राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में मी बरसदा मौसम का मैं एक बार फिर स्वागत करूं। तो भाई सीईटी ग्रुप डी तक संबंधित नई अपडेट आ गई है। सीईटी ग्रुप डी का पोर्टल है तारा ओपन हो गया भाई, जिस चीज का था मैंने बहुत बेसब्री था इंतजार था। ठीक है, संडे ना वीडियो बनाई थी, उसी दिन बता दी थी माँ भाई आज हो सका है, लेकिन आज संडे है तो आज होने के चांस का माँ मंडे ना होगा। ठीक है, मंडे ना कल पोर्टल तारा खुल चुका है। ठीक है, और ये दो एक दिन खातर खुले 28 तारीख अलग, तो आपके पास आज क्या होगी 27 तारीख आज का समय भरने खातर और 28 तारीख का समय है। तो टेम सर भर लियो बाट माना देखे एक्सटेंड को नहीं हो डेट, क्योंकि अगर दोबारा इंटरनेट बंद होगा 29 तारीख में दोबारा किसान जाओगे दिल्ली का मैं। ठीक है, तो अपना टेम सर भर लियो। अब जो खास खास बातें बताऊंगा, एक उसके अंदर यस नो का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, क्या ये जो यस नो का ऑप्शन है सारे बड़का नहीं भरना है या सिर्फ भाई जो कुछ चेंज करना चाहो उससे भी भरना, इस चीज को ऊपर डिस्कस करांगे। ठीक है, अगर ये यस नो का ऑप्शन नहीं बना तो क्या तारी नौकरी चल जाएगी, कौन मिला है, सारी की सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करें उस पोर्टल के अंदर के कुछ चेंज करना है के कुछ कौन करना है। उस तक पहला भाई अगर कोई भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहा है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा है बुक निकाल ली गई है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, दुकान पता भी लेस को था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा 2024। इसके अंदर आपकी एक स्टडी गाइड है ये, इसके अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, जीके, साइंस और आपके करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, कृषि, पशुपालन, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। 3 आपको प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मिलेंगे। ठीक है, 2500 प्लस इसके अंदर एमसीक्यू मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट भी इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड 2 वर्ष 2021 एवं 2018 के पेपर्स का विश्लेषण मिलेगा। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड डिस्क्रिप्शन में लिंक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सको, दुकान था भी ले इसको, जो भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो इन्हें का सौदा है, इन्हें का सब कि मेरा ना समझ लियो। पहला बताओ, अब देखो क्या है, अब ये चीजें देखो के पॉइंट है क्या कुछ है। उम्मीदवार अपनी दी गई जानकारी में सुधार करने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़े। ये पोर्टल खोला गया है, अगर आपके उसका मैं जानकारी जो हमने दी थी फॉर्म भरते वक्त उसका मैं अगर हमने कोई भी गलती कर रखी है, लाइक आपका फादर नेम का मैं गलती होगी, मदर नेम का मैं गलती होगी, आपने कैटेगरी गलती था गलत भर दी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ गलती था गलत भर दी, यानी कोई भी चेंज मतलब कि कोई भी गलती होगी आपसे अगर आप उसको ठीक करवाना चाहते हो तो ये उससे रिलेटेड है। आगे बात समझ में, उम्मीदवार को हिदायत दी जाती है कि वे सुधार के साथ वैध दस्तावेज यदि कोई हो और जहां भी आवश्यक हो के साथ ही अपलोड करें। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज ठीक करवानी है, जैसे कि मान लो आपको अपने पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत होगी, कई जनों की ये दिक्कत आती है, जैसे पिताजी का नाम मान लो राम सिंह है, ठीक है, राम सिंह, अब कई बार होता है ये सिंह लगाना पीछे भूल जाते हैं, कई बार गलती से लगा देते हैं, तो ये गलती हो जाती भाई, नॉर्मल सी गलती बहुत सारे बच्चों से हो जाती है। तो भाई ये वाली जो गलती किसी को ठीक करनी तो इसका प्रमाण लगाना पड़ेगा साथ में। भाई आपके पिताजी का जो भी डॉक्यूमेंट है, भाई आधार कार्ड हो गया, 10वीं 12वीं की डीएमसी होगी, वहां पर यहाँ पर राम सिंह ही नाम था तो वो राम सिंह का प्रूफ भी आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यो नाम है यो मेरे साथ अगर फैमिली आईडी का मैं चेंज करवा लोगे ना, फैमिली आईडी में अगर नाम ठीक करवा लोगे तो ये अपने आप ठीक हो गया जाएगा यो, क्योंकि ये फादर नेम, मदर नेम और खुद का नाम है, यो डाटा एग्जैक्टली बिल्कुल फैमिली आईडी वाला उठा करे। मेरा पर्सनल राय है या बाकी मेरा कौन भाई, लेकिन मेरा हिसाब से अगर ऐसे फैमिली आईडी में अगर नाम ठीक करवा लो तो अपने आप इसका हो जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी तो हम देख लियो। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको कोई भी कैटेगरी चेंज करवानी भाई आपको ना लगा हाँ भाई मैं जनरल तले की जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस के अंदर जाना है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट से पोस्ट के अंदर विद प्रूफ, ठीक है भाई कि हाँ मैं ईडब्ल्यूएस के अंदर हूँ, और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ना वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी ग्रुप डी की, ठीक है, उस तक के वैलिड होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनाया तो वो मान्य नहीं होगा। आगे देखो आगे क्या है, वेद दस्तावेजों के बिना विवरण जानकारी में परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में, पहला बताऊं हूं अगर सॉलिड प्रूफ है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, पाछा वो रंडी रोना ना रोइयो कि उड़ा ऑफिस का गदा नको कि भाई हमने तुनु चेंज करया था होया को नहीं, वो क्यों को नहीं होया, क्योंकि आप अगर वैलिड प्रूफ नहीं दोगे तो वो को नहीं हो भाई, सीधी सी बात यह है। ठीक है, कि मैं इनके पोर्टल भी से हुआ है, कई बार कर दें तो भी को नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को एक सही राय दूंगा, जो भी चीज चेंज करो ठीक है साथ के साथ अपना फोटो उतार दे रही हो। आगे बात समझो इस बात ना, कोई भी चेंज करो हो साथ के साथ अपना फोटो उतार दे रही हो, प्रूफ हो जाएगा। इनका पोर्टल कुछ कौन मेरा ये फिर 5-6 नोए रोएंगे ये भी, हाँ ना हमने तो सही चलाया था पोर्टल, बच्चों ने गलती कर दी, नो कर दी। तो अपना पहला सेफ्टी है या तारी, पहला बताऊं यह एक सुधार पोर्टल है जिसमें उम्मीदवार को निम्नलिखित चरणों का पालन करना है। देखो लो कौन से चरणों का पालन करना है। इतने पोर्टल तो भाई भगवान कसम भाई मन तो किते कोई सा बोर्ड में कौन देखे। एसएससी ना बेचारा ना 10 साल में ये भी एक नई वेबसाइट बनाई एसएससी वाले ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और ये
हर महीना में नई वेबसाइट। सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद उम्मीदवार को आगे बढ़ने का बटन पर दबाना है। इसके बाद उम्मीदवार को उसका व्यक्तिगत विवरण दिखाई देगा जिसमें उम्मीदवार को किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं है। अरे एक वो यस नो ऑप्शन वाला वह चीज़ भी बताऊंगा, ये देखियो। इसके बाद पुष्टि करें, अपने पुष्टि का भविष्य को बताने के लिए उम्मीदवार को हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए पासवर्ड नोट कर लें। मैं अपना पासवर्ड ना भाई नोट कर लियो, फोटो उतार लियो, उसकी प्रिंट आउट भी ले लियो, ठीक है। एक बार जब उम्मीदवार नए क्रेडेंशियल का उपयोग कर लॉगिन करेगा तो उसे ग्रुप डी पदों के लिए अपनी सहमति देनी होगी। देख लो भाई, ठीक है, ये सहमति देनी। यदि उम्मीदवार नहीं बटन चुनता है तो ग्रुप डी के लिए उसकी उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी। ये देख लो, देखो यस नो का ऑप्शन सभी को दबाना मेरे हिसाब से। तो भाई देखो, एक बार जब उम्मीदवार नए क्रेडेंशियल का उपयोग कर लॉगिन कर लेगा तो उसे ग्रुप डी के पदों के लिए अपनी सहमति देनी होगी। यदि उम्मीदवार नहीं का बटन चुनता है तो ग्रुप डी पदों के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। देख लो, ए योरा, डू यू गिव योर कंसेंट फॉर ग्रुप डी पोस्ट, यस या नो। अगर आपने नो कर दिया तो आपको ग्रुप डी के लिए नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। चाहे फिर आपके नंबर क्या नाम है 80 नंबर हो, चाहे आपके नंबर 85 हो, आपको नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। अगर आप यस करोगे तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो यानी कि कहने की बात यह है, मैं देखो ये लिख रखा ग्रुप डी विलिंगनेस, ठीक है, यस नो भी इसी के अंदर है। भाई आप ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते तो उसका यस नो है, यस नो इसी के अंदर भरना है। अगर आप यस करोगे तब जाके आपको मिले, साफ साफ लिख रखा है। तो यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि अगर आपने मतलब कुछ भी ना करा तो नो के अंदर कंसीडर किया जाता है। पहले ही बताना, चेयरमैन साहब ने कहा था ये बात, ठीक है भाई। कोई बच्चा अगर इसको खाली छोड़ देगा ना, यस नो को नहीं करेगा तो उसको नो ही कंसीडर किया जाएगा, यस नहीं माना जाएगा। इसलिए पहले ही लिख रखे। यदि उम्मीदवार हाँ का विकल्प चुनता है तो उसकी जन्मतिथि, लिंग और श्रेणी संबंधित विवरण की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी जिसमें वह आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अगर आपको कुछ देखो, आपको यस का ऑप्शन तो सभी को करना भाई, जिसको भी देखो भाई। अगर कोई ग्रुप 56 स्थानों में अगर किसी का सिलेक्शन होने लग रहा है तो वो तो करियो ना भाई। बाकी किसी का VLD का मैं सिलेक्शन हो गया, ALM का मैं सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो ग्रुप डी वाला पोर्टल खोल के भाई मतलब वो तो चेक करो चाहे ना करो, वो तो नो का अंदर ही कंसीडर करे जाओगे। बाकी अगर तुम सारे भर के नो कर दोगे तो अच्छी बात है भाई, ग्रुप डी वाला कट ऑफ और तला चली जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर आपने बाय चांस हाँ भर दिया कि हाँ भाई मुझे ग्रुप डी की जॉब चाहिए, और आपको मान लो भाई इन चीजों के अंदर कोई चेंज भी नहीं करना, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, किसी भी चेंज के अंदर आप किसी भी चीज के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना, तो आपको सीधा डायरेक्ट सबमिट कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट सबमिट कर देना है, कोई जरूरी नहीं वहां पर मतलब कि चेंज करना। ये सिर्फ नो दे रखा है श्रेणी संबंधित विवरण जानकारी पर जिसमें वह आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। कर सकता है मतलब ही कैन, ये जरूरी नहीं है ही शुड भाई उसको परिवर्तन करना ही करना है। सिर्फ ही कैन लिख रखा है भाई, वो परिवर्तन कर सकता है, चॉइस है उसके पास, पूर्णतः बाध्य नहीं है, वो कंपल्सन नहीं है उसके ऊपर कि तू चेंज कर ही कर। डायरेक्ट सबमिट करवा देना अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन हाँ ना का ऑप्शन सभी को भरना है, यस बिल्कुल करना है जिसको जॉब चाहिए ग्रुप डी की। ओके, तो वह ये चीजें थी जो कि आपको क्लियर करके बतानी थी। बाद में इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, ठीक है। साथ के साथ भाई फोन का मेरी मानो तो भाई वीडियो भी बना लियो, बेशक इनका कुछ कौन मेरा नौकरी का मामला है। डोंट टेक एनी रिस्क इन लाइफ अबाउट नौकरी एंड छोकरी। ओके, तो भैया इन्फॉर्मेशन तारती देनी थी, बाकी मी बरसन लग रहा है, एंजॉय करो, सहरे थी, राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, कह जाओ फटाफट।